5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल का आपको रेडियस करना है फाइंड। ये सर्कल है और इस सर्कल का जो ये रेडियस है ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन ने बताया कि जो आपके पास टेंजेंट है, इस टेंजेंट की जो लेंथ है वो 4 सर्कल टेंजेंट को टच कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। अब ये परपेंडिकुलर बन रहा है तो जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया है तो ये हो गया हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल हमें पता है, तीसरा नहीं पता है, तो तीसरा फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। देखो कैसे, सबसे पहले एंगल लिख देते हैं ओ बी ए, ये हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। आपको रीजन देना है ना, रीजन दे दो, रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ईच यहाँ कर दिया अदर। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस हो गया हमारे पास ओ बी स्क्वायर। ए ओ हमें पता है 5 है तो 5 का स्क्वायर, ए बी हमें पता है 4 तो 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास ओ बी स्क्वायर। 5 हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा 25, 4 का हो जाएगा 16, प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 16, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ओ बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 9 आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर आ गया रूट, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ओ बी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इक्वल्स टू ओ बी। हमें ओ बी मिल गया है 3। ये पता ना 3 कैसे आया, देखो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 हमारा बाहर आ जाएगा। तो ओ बी हमें मिल गया है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, और ओ बी हमारा क्या था, रेडियस। हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7, टू कोसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। क्वेश्चन 7 यहाँ पर कह रहा है कि भैया आपके पास कोसेंट्रिक सर्कल है। कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब कैसा कि भैया आपके पास दो सर्कल है और दोनों सर्कल का जो सेंटर है ना वो सेम है, ठीक है। एक्स वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। देखो ये एक्स वाई है, ये एक्स डैश वाई डैश है, ये दोनों ही टेंजेंट है और आपस में पैरेलल है। आगे कह रहा है टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। कहने का मतलब ये है कि जो भैया तीसरा हमारे पास टेंजेंट है ना, जो सी पॉइंट में सर्कल को टच कर रहा है, वो एक्स डैश और वाई डैश को बी पॉइंट में टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक्स और वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है ए पॉइंट में। आगे कह रहा है प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें यहाँ पर ये वाला एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, ए ओ बी को। अब कैसे प्रूव करेंगे वो देखो। क्वेश्चन 9 को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन बनानी पड़ेगी जो कि इस पॉइंट से जाएगी और टच करेगी सी पॉइंट को, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है ओ। यहाँ पर हमने एक लाइन बना दी तो ये वाला जो एंगल होगा, इस एंगल को 1 बोल दो, इसको बोलो 2, इसको बोलो 3 और इसको बोल दो 4। इतनी बात क्लियर है। तो चलो सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ पी, ये वाला ट्रायंगल ले लिया 1 वाला। अब ले लेते हैं ये दूसरा वाला ट्रायंगल, और हमने कहा एंड ट्रायंगल ए ओ सी। हमने इन दोनों ट्रायंगल को लिया और इन दोनों ट्रायंगल को अब हम लोग कौन, देखो सबसे ए पी क्या है, टेंजेंट है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए सी दिख रहा है। ये ए सी क्या है, ये भी टेंजेंट है। अब ये दोनों ही टेंजेंट आपस में इक्वल है। बात आती है क्यों इक्वल है और कैसे इक्वल है। एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी ये दोनों टेंजेंट बन रही तो इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं ए पी बराबर है ए सी से, ठीक है। यहाँ पर लिख देना टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है। सेम यहां कर दिया हमने पॉइंट आर इक्वल। इतनी बात क्लियर हो गई, ये समझ में आ गया। चलो आगे आ जाओ। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ, ओ ये है, ठीक है, और ये क्या है, ओ सी है। मतलब ओ सी और ओ पी ये क्या है, ये दोनों ही रेडियस है। अगर ये दोनों रेडियस है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये आपस में इक्वल है। तो हम लिखेंगे ओ पी इक्वल्स टू ओ सी, ठीक है। ये दोनों हो गई हमारे पास रेडियाई। गॉट इट, समझ में आ गया। आगे आ जाओ। अब यहाँ पर आपको दिखेगा ओ ए, ठीक है।
ये OA क्या है, ये कॉमन हो जाएगा इन दोनों ही ट्रायंगल में। तो यहाँ लिख दिया OA इक्वल्स टू OA, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉमन। ठीक है, ये दोनों कॉमन हो गए। तो देखो साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ लिख दिया ट्रायंगल AOP और यहाँ कर दिया ये हमारे पास एंगल 2 बाई CPCT। बस यही हमें अभी करना था, ये हमने किया। अब जैसे ही हमने इसे एंगल 1 और एंगल 2 को आपस में इक्वल किया ना, वैसे ही एंगल 3 और एंगल 4 को भी आपस में इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल सेम, यहाँ कर दिया हमने पॉइंट R इक्वल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर OC और यहाँ पर OQ, ये दोनों ही रेडियस है। तो OC इक्वल टू हो गया हमारे पास OQ, ये हो गई हमारी रेडियाई। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर OB जो ये दिख रहा है ना, OB ये दोनों में कॉमन है। यहाँ लिख दिया OB इक्वल टू OB BOQ बाय किससे हो जाएगा हमारे पास साइड साइड साइड। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास तो जो ये एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग बोलेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 और इसे बोल देंगे बाई CPCT और इसको बोलो ये दूसरी इक्वेशन। ये हमारी पहली इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए आते हैं नेक्स्ट पेज में और यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। अब बात आती है ये एंगल चारों 180 डिग्री हो कैसे रहे। तो इसके लिए आपको फिगर को ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो ये लाइन है, इस लाइन में ये पूरा एंगल बन रहा है। तो ये पूरा जो एंगल होगा ना, ये पूरा एंगल 180 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ पर जब ये पूरा एंगल बन रहा है तो कैसे बन रहा है, इस एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को और इस एंगल को जब मिल हमारा क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना कि हमारे पास जो एंगल 1 है ना, ये बराबर था एंगल 2 के। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2 मतलब 1 की जगह पे हमने लिख दिया एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हमने बताया था जो एंगल 3 है ना, ये बराबर है एंगल 4 के। तो हम लोग क्या करेंगे कि एंगल 4 की जगह पे लिख देते हैं एंगल 3 इक्वल टू कर दिया हमने 180। ठीक है, अब एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एंगल 2 है ना। ओहो, इसको ऐसे लिख देते हैं 2 एंगल 2। एंगल 3 क्या हो जाएगा 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180। इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 180। इसको इससे कैंसिल कर दो तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमें क्या मिल जाएगा 90 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना था ना। देखो हमें क्या प्रूफ करना था कि हमारे पास जो एंगल ये है ना AOB, ठीक है, AOB एंगल कैसे बन रहा है, एंगल 2 और एंगल 3 को जब मिलाया जाएगा ना तब एंगल AOB बन जाएगा। और हमें ये प्रूव करना था कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है AOB ये बराबर है 90 डिग्री के। बस यही हमें सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई डाउट है कमेंट करके पूछो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10 प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू एट द सेंटर। क्वेश्चन 10 यहाँ पर कह रहा है कि भैया आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है। देखो ये सर्कल है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये हमारी दो टेंजेंट बन रही है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस एक्सटर्नल पॉइंट में जो आपका एंगल बन रहा है ना, ये एंगल और सर्कल में जो एंगल बन रहा है ना सर्कल के सेंटर में, ये दोनों ही एंगल हमारे कैसे हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब कि हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ये प्रूफ करके दिखाना है।
समझ गए? चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है AC एंड CB आर टू टेंजेंट ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से देखो, ये हमारी टेंजेंट है, ये हमारी टेंजेंट है, और ये हमारी क्या है, सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर से ये जो लाइन जा रही है टेंजेंट को टच कर रही है, ये वाली लाइन, ये क्या है, रेडियस है। और आपको याद है कि जब कभी भी रेडियस टेंजेंट को टच करती है तो वो क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है, और परपेंडिकुलर के साथ में बन जाता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो OB है ये परपेंडिकुलर है CB से, वैसे ही बोल सकते हैं OA है, ये परपेंडिकुलर है किससे, AC से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। रीजन देना है तो यहाँ लिख दो, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन, यहाँ कर दिया हमने टेंजेंट। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? तो चलो, अब ये परपेंडिकुलर तो मतलब 90 डिग्री, ये भी परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री। अब अगर इसको ध्यान से देखो AOBC को, तो आपको क्या दिखेगा, क्वाड्रिलैटरल, और क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का जो सम होता है वो कैसा होता है, 360 के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलैटरल OACB। ठीक है, यहां पर कर दिया हमने एंगल, इसको बोल देते हैं C, एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इक्वल्स टू 360। एंगल जो C है ये हमें पता नहीं है, एंगल जो A है वो 90 डिग्री है, ये हमारा O है, प्लस एंगल B हमारा 90 है, इक्वल्स टू 60 हो गया। एंगल C प्लस एंगल O इक्वल्स टू कर दिया हमने 360। 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा हमारे पास, 180, इधर आ जाएगा माइनस का 180। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 180। तो हमने देखा जो एंगल C है और जो हमारे पास एंगल O है, इन दोनों का इन दोनों का जो सम आया ना वो 180 डिग्री आ गया। हमें यही प्रूफ करके दिखाना था कि ये दोनों हमारे सप्लीमेंट्री एंगल है। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल हमारे पास जो C है और हमारे पास एंड एंगल O आर सप्लीमेंट्री एंगल। यहां कर दिया हमने एंगल्स, बस यही हमें सॉल्व करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज, क्या है, ये ABCD है पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम के अंदर बन गया है ये सर्कल। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये जो पैरेललोग्राम है ना, इसी को हमें प्रूफ करके बताना है कि ये रोम्बस है। अब बात आती है कैसे प्रूफ करेंगे, तो वो देखो, सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा ये बताओ पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है, कि इसके जो अपोजिट साइड होते ना ये आपस में इक्वल होते हैं। AB का अपोजिट साइड है DC, तो यहाँ लिख दिया हमने AB इक्वल्स टू DC, और यहाँ लिख दिया हमने AD इसके इक्वल है BC। ठीक है, और रीजन दे दो, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अब आगे आ जाओ, यहां पर देखो ध्यान से कि भैया ये सर्कल है और ये हमारी एक लाइन है, ये सर्कल और ये लाइन इस पॉइंट में टच हो रही है, इस पॉइंट में टच हो रही है, इस पॉइंट में टच हो रही है और इस पॉइंट में टच हो रही है। जहां जहां टच हो रही है वहां वहां हमने नेमिंग कर दी PQRS। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, ये DR क्या है, ये टेंजेंट बन गई है, क्योंकि भैया ये लाइन है सर्कल को इस पॉइंट में टच करी तो ये टेंजेंट हो गई, ये भी टेंजेंट हो गई, और ये दोनों ही टेंजेंट हमारी एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। वैसे ही इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों बन रही है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों बन रही है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों बन रही है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि भैया हमारे पास जो DS है ना, DR है, ये बराबर है DS से, क्योंकि भैया सेम पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट जब बनती हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर? ऐसे ही यहां लिख दिया हमने RC। ठीक है, RC इक्वल्स टू हमने कर दिया CQ। ऐसे ही हमने कर दिया BP इक्वल्स टू कर दिया BQ। AP इक्वल्स टू कर दिया AS। पहली इक्वेशन
दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, चौथी इक्वेशन हमने इसे बोल दिया। रीजन लिख देना यहाँ पर टेंजेंट, एंड हमने कर दिया यहाँ पर 4। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डी आर प्लस हो गया हमारे पास आर सी प्लस बी पी प्लस ए पी इक्वल्स टू डी एस। इसको अलग प्लस कर दो, यहाँ लिख दो सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। अब ध्यान से देखो डी आर और सी आर, ये है डी आर और ये है सी आर, मिलके क्या बनेगा डी सी बन जाएगा। तो इन दोनों की जगह में लिखो डी सी प्लस बी पी ए पी, बी पी और ए पी मिलेगा तो क्या बनेगा ए पी, यहाँ पर आ गया ए पी इक्वल्स टू डी एस और ए एस मिलेगा, डी एस और ए एस मिलेगा तो बनेगा डी ए, या फिर बोलो ए डी, ठीक है, प्लस सी क्यू और बी क्यू मिलेगा तो ये बनेगा सी बी। अब ध्यान से देखो यहाँ लिखा है डीसी, ठीक है, ये देखो डीसी है, ये डीसी है, ये डीसी बराबर है ए बी का। इसका मतलब ये हो रहा है कि डीसी की जगह में हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखा हमने ए बी प्लस कर दिया हमने यहाँ पर ए बी। यहाँ पर हमारे पास डी ए है या फिर बोलो ए डी है, बात ए की है, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे पास डी ए, इस डी ए की जगह पे हम लोग बी सी लिख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ लिख दिया हमने बी सी प्लस सी बी। इन दोनों को ऐड करोगे 2ab और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2bc। 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या ab इक्वल्स टू bc। अब देखो जो ये ab है ये किसके बराबर था dc के, तो हमने यहाँ लिख दिया ab ये बराबर था dc के। अब यहाँ पर bc है, ये जो bc है ये बराबर था किसके ad के, तो यहाँ कर दिया हमने ad। अच्छा एक चीज बताओ कि जो रोम्बस होती है ना, रोम्बस की खास बात क्या होती है कि भैया रोम्बस के जो साइड होते हैं वो सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं, चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, तभी तो हम लोग रोम्बस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आ गया है, देखो ध्यान से, ए बी इक्वल्स टू डी सी और इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए डी। मतलब क्या हो रहा है, जो ये साइड है ना चारों, ये चारों साइड आपस में इक्वल है। देखो ए बी ये बराबर है डी सी के और डी सी बराबर है बी सी के और ये बराबर है ए डी के, ठीक है। इसका मतलब ये चारों साइड आपस में इक्वल है, चारों साइड आपस में इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ए बी सी डी इज अ रोम्बस। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। क्वेश्चन 2 सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट बी डी। यहाँ पर ये कहोगे भैया ओ ई तो परपेंडिकुलर आपने कहीं बताया नहीं, तो लिख कैसे रहे हो। तो देखो ये ओ ई क्या है, रेडियस है, रेडियस हमारे टेंजेंट को टच करती है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये भैया क्या हो जाती है परपेंडिकुलर हो जाती है और साथ में 90 डिग्री का एंगल बना देती है। परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा। गॉट इट। चलो आगे आ जाओ, इतना कर दिया। फिर हमने यहाँ पर ये लाइन ज्वाइन की थी तो यहाँ लिखा ज्वाइन ओ ई सॉरी ओ ए ओ बी और यहाँ कर दिया हमने ओ सी। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब सोल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये क्या है, सी एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने कर दिया यहाँ पर ए ओ बी कर दिया। यहाँ पर लिखा हमने 1/2 इंटू ए बी इंटू कर दिया हमने ओ ई। ये हो गया हमारे पास 1/2। ए बी हमारे पास क्या है, ए बी देखो ये ए है, ये प्लस 8 और यहाँ पर हो गया ओ ई जो कि है 4। यहाँ पर आ गया 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया हमारे पास 2x प्लस 4 2 हो गया हमारे पास, सॉरी 8 2 16 हो गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, 2 ट्रायंगल निकालिए। अब तीसरे में आ जाओ। यहाँ लिखा हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए सी इंटू ओ एफ। यहाँ कर दिया हमने 1/2। ए सी क्या है भैया, ए सी देखो ये पूरा ए सी है, कैसे बनेगा, जब 6 प्लस एक्स कर देंगे तो ए सी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 6 प्लस एक्स कर दो या फिर एक्स प्लस 6 कर दो, एक बात है, इंटू ओ एफ मतलब 4। ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हो गया 12 प्लस एक्स हो गया, 2x हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ओके, अब इन तीनों की एरिया को ऐड करेंगे। देखो अब अगर हम लोग इन तीनों की एरिया को ऐड करेंगे ना तो वो जो एरिया होगी वो इस पूरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगी ना। तो चलो ऐड कर देते हैं।
तो यहाँ पर लिखा हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू, देखो ए बी सी इस वाले ट्रायंगल का एरिया, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड करना था, इसलिए हमने इन तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 28 प्लस हमने कर दिया 2x प्लस 16 और यहाँ कर दिया प्लस 12 प्लस 2x, यहाँ कर दिया 12 प्लस कर दिया हमने 2x कर दिया। तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर 4x, यहाँ कर दिया प्लस, ये हो गया 30 46, यहाँ पर आ गया 56 सर 6। ठीक है, अब इसमें से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 14, ये आ गया और इसको हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल सी। अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाला है, अब क्या जरूरत है एबीसी निकालने की। अच्छा, अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को देखो, इस क्वेश्चन को खत्म होने दो, खत्म होते ही आपको समझ में आ रहा है क्यों निकाला है हमने। ठीक, सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, रूट में हो जाएगा ऐसी है, वो हमारे पास कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो 6 प्लस 8 हो गया x प्लस 14 हो गया और यहाँ पर आ गया 2, ये कैंसिल, तो हमें यहाँ मिल गया है x प्लस 14, ये हो गया हमारे पास s। हमने ये s फाइंड कर लिया। अब इस s की ये क्या हमने फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ऊपर हमने क्या फाइंड किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखा हमने फ्रॉम में हमने कर दिया स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर हटेगा तो ये 4 हो जाएगा हमारे पास 16 और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 14 एक ब्रैकेट में और यहाँ कर दिया हमने x प्लस 14 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, इक्वल्स टू स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस 14 और यहाँ पर हो गया हमारे पास इनटू में 48x। x प्लस 14 से x प्लस 14 हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा हमारे पास 16 और यहाँ पर हो गया 48। 16 से हमारा ये 48 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x 7, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल चुकी है 7। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस x की वैल्यू को उठाओ और यहाँ पर पुट कर दो 7, यहाँ पर पुट कर दो 7। अब हमें AC भी मिल गया है, A भी मिल गया। अब इसको लिख लेते हैं, जो हमारे पास AC है वो क्वेश्चन है। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो भैया कमेंट करने से पहले इस क्वेश्चन को 2 बार तो जरूर देखना, 2 बार प्रैक्टिस करना। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट करो और मैसेज कर दो इंस्टाग्राम में, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास है। तो चलो अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में, या फिर बोलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 13, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ कोऑर्डिनेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन जरा सा भी समझ में आया नहीं ना, तो चलो इसके फिगर से समझो। क्वेश्चन